श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी को पता है कि आज है 17 फरवरी और आज है सोमवार पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज दिन के लगभग आप सभी ने उपायों को तो कर ही लिया होगा। अब बात करते हैं आज रात्रि में अर्थात प्रदोष काल में करने वाले ऐसे महत्वपूर्ण उपायों की, जिसको करके आप अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं तथा माता पार्वती के साक्षात भगवान शिव का भी आशीर्वाद स्वयं पर व अपने परिवार पर भी सदा सदा के लिए बनाए रखने। ठीक है मित्रों, तो अब बात करते हैं आज के वीडियो में आज करने वाले अपने सभी उपायों को, जिनको करके आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। क्योंकि मित्रों, यह मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि सोमवार पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और शिव पार्वती मिलन दीपक बनाना है। तो चलिए मित्रों, जल्दी से वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट और जानते हैं आज के अपने पहले उपाय की। मित्रों, पहला उपाय आपकी उन्नति, आपको तरक्की, आपकी बढ़ोतरी को करने वाला। ठीक है मित्रों, तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है आटे का दीपक। जी हाँ मित्रों, आपको यहाँ पर मिट्टी का दीपक का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, आटे का दीपक का प्रयोग करना है। और हमें यहाँ पर आटे के कितने दीपक बनाने हैं? 2 दीपक, एक माता पार्वती के लिए और एक भोले बाबा के लिए। ठीक है, तो जो हम अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव भगवान शिव के लिए दीपक बनाएंगे, उसमें कौन सी बाती लगाएंगे मित्रों? गोल बाती का प्रयोग करेंगे। यह बात तो आप सभी को पता है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। इसके बाद में जो आप माता पार्वती के लिए दीपक बना रहे हैं, उसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। ठीक है मित्रों, इसके बाद में सोमवार पंचमी का प्यारा सा दिन है, तो सोमवार के दिन हम अपने करने वाले उपायों में किसी प्रकार के भी तेल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है मित्रों, किसी भी तरीके के तेल का प्रयोग वर्जित है। आपको इन दोनों को प्रज्वलित करने के लिए घी का प्रयोग करना है। ठीक है मित्रों, इतनी बात समझ आ गई कि एक गोल बाती का दीपक अपने इष्ट देव के लिए बनाएंगे और दूसरा लंबी बाती का दीपक माता पार्वती के लिए बनाएंगे और घी से इन दोनों को प्रज्वलित करना है। ठीक है, आपके दीपक तैयार हो गए। अब चलते हैं हम अपने पहले दीपक को प्रज्वलित करने, जो कि आपने अपने आराध्य देव भगवान शिव के लिए बनाया। ठीक है, तो इस दीपक को प्रज्वलित करने के लिए मित्रों, आपको अपने ही घर के मंदिर में जो छोटा सा शिवलिंग है, उसके सम्मुख जाएंगे, उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे मित्रों। इसके बाद में जो आपने अपने इष्ट देव के लिए गोल बत्ती वाला दीपक बनाया, उसको आप यहाँ ज़मीन पर रखेंगे। ज़मीन पर डायरेक्ट नहीं रखना है, आपको थोड़े से काले तिल इस दीपक के नीचे रख देंगे। इसके बाद में इस दीपक को उन्हीं काले तिल के ऊपर रखने के बाद आपको प्रज्वलित करना है। लेकिन प्रज्वलित किस महादेव के नाम से करना है मित्रों? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जी हाँ मित्रों, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। साथ ही में आपको अपने घर की तरक्की और उन्नति के लिए कुछ काले तिल इसके अंदर डाल देने। तो आपने अपने आराध्य देव का दीपक तो प्रज्वलित कर दिया। अब बात करते हैं जो हमने दूसरा दीपक बनाया अपनी माता पार्वती, उसे हम माता पार्वती के लिए प्रज्वलित करने वाले मित्रों। तो आपको इस दीपक को कहाँ जलाना है? किसी भी बेल पेड़ के नीचे। जी हाँ मित्रों, जिस बेल पत्र का आप प्रयोग करते हैं महादेव की पूजन में, उसी बेल पत्र के पेड़ के नीचे माता पार्वती का दीपक जलाएंगे। तो आप सभी को पता है जो माता पार्वती का दीपक है वो कौन सा दीपक है? लंबी बाती का दीपक। जी हाँ मित्रों, इस लंबी बाती के दीपक को आपको यहाँ पर प्रज्वलित करना है। आसन के लिए आपके यहाँ इस दीपक के लिए आपको क्या लगाना है? चावल के कुछ दाने लगाने। ठीक है मित्रों, महादेव जी के शिव दीपक के नीचे आपने काले तिल लगाए थे और माता पार्वती के दीपक के नीचे आपको अक्षत चावल के कुछ दानों का आसन लगाना है। इसके बाद में आपको माता से अपने घर की उन्नति, अपने घर की प्रगति और बढ़ोतरी की कामना करते हुए कुछ चावल के दाने इस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देंगे। अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना माता रानी से कह करके इस दीपक को प्रज्वलित करके आप इस उपाय को पूर्ण करेंगे। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि आपको यह उपाय समझ आ गया होगा मित्रों। अब वीडियो में आगे बात करते हैं अपने आज के, यानी कि सोमवार पंचमी के प्रदोष काल में करने वाले अपने दूसरे उपाय की। जी हाँ मित्रों, यह जो दूसरा उपाय हम करने वाले हैं, यह उपाय आपको करना है अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। ठीक है मित्रों, कोई भी इच्छा हो सकती है, आपकी धन से संबंधित हो सकती है, नौकरी से संबंधित, पढ़ाई, किसी भी चीज़ से संबंधित हो, बस वो आपकी इच्छा होनी चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है काली मिर्च के दाने। यहाँ पर आपको 2 काली मिर्च के दाने लेना है। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पर आपको उपाय बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है। देखिए मित्रों, पहली जो आपने काली मिर्च ली है, इस काली मिर्च को आपके घर के अंदर जो आपने महादेव का शिवलिंग विराजमान कर रखा है, वहाँ पर आपको जाना है। महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको केवल और केवल 1 काली मिर्च समर्पित करनी है। ठीक है, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव से आपको यहाँ पर केवल और केवल 1 काली मिर्च
महादेव के शिवलिंग पे समर्पित करनी है। इसके बाद फिर से आपने आपकी जो इच्छा है जो अधूरी है उस इच्छा को आपको फिर से महादेव जी से कहना है। महादेव जी से कहने के बाद में उनसे निवेदन करने के बाद में आप महादेव जी का आशीष ले करके अब अपने घर पर ही दूसरी काली मिर्च का भी उपाय आपको घर पर ही करना है। इसके बाद जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं, जिस कार्य को पूरा करने की आपने जिस इच्छा की आपने महादेव जी से मांग की है उस कार्य को आप पूरा करने के लिए जा भी रहे होंगे। तो जैसे ही आप अपने घर के मुख्य द्वार से बाहर निकलेंगे मित्रों, तो इस साइड में थोड़ी बहुत तो मिट्टी ज़रूरी होगी आपके घर के आसपास। तो आपको बाहर की तरफ ही आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको अपने पैर का प्रयोग करना है, लेकिन कौन से पैर का वो भी बताती हूँ मित्रों। बाएं पैर से आपको इस काली मिर्च को दबा देना मिट्टी में, ठीक है। मिट्टी को आपको अपनी इच्छा कहते हुए काली मिर्च को अपनी इच्छा कहते हुए ज़मीन में डालेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको अपने बाएं पैर से दबा देना इसको मिट्टी में। और एक बात का ध्यान रखें, इस उपाय को करने के बाद में आपको मुड़ के वापस अपने घर के अंदर फिर से नहीं जाना। मान लीजिए कोई चीज़ आपके घर के अंदर छूट गई है तो आप किसी दूसरे से उसे बाहर मंगा लीजिए, लेकिन इस उपाय को करने के बाद में आप अंदर दोबारा घर पे नहीं जाएंगे। बहुत ही अचूक और बहुत ही अद्भुत उपाय है। इस उपाय को आज ही आपको 17 फरवरी के दिन सोमवार पंचमी के दिन प्रदोष काल में करना है। अब मित्रों बात करते हैं आज के अपने तीसरे उपाय की, जो कि है कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला उपाय। वह कर्ज आपका किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, धन का भी हो सकता है, किसी अन्य चीज़ का भी हो सकता है, ठीक है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है मित्रों 7 सफ़ेद फूल। मान लीजिए किसी कारण से आपको 7 सफ़ेद फूल नहीं मिल पाए हैं, उस कंडीशन में आप 7 चावल के दानों का प्रयोग कर सकते हैं। बस वो चावल के दाने अक्षत होने चाहिए, से कहीं से खंडित ना हो, टूटे उटे ना हो, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। 7 सफ़ेद फूल लेने के साथ ही आपको लेना है मित्रों महादेव जी का जो प्रिय चंदन अर्थात पीला चंदन लेना है। यहाँ पर आपको पीला चंदन जो लेंगे उसको आपको किसी कटोरी में निकाल करके उसे गीला कर लीजिएगा, सूखा ही प्रयोग में नहीं लेना, ठीक है। गीला करने के साथ में आपने फूल ले लिए, चंदन ले लिए। इसके बाद में आपको लेना है 1 तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल, ठीक है मित्रों, मेरी बात समझ आ गई। शुद्ध जल लेने के साथ ही जो आपने फूल और चावल लिए उसे आप इस कलश के अंदर मत डालिएगा, मैंने केवल बताया आपको डालना नहीं है, ठीक है। इसके बाद में इन सभी पूजन सामग्री को ले करके आप अपने मंदिर में पहुंच जाइए, जहां पर आपने महादेव जी का शिवलिंग विराजमान कर रखा है। शिवलिंग के सम्मुख पहुंचने के बाद में आपको अपना मुख रखना है उत्तर दिशा की ओर में। उत्तर दिशा की ओर मुख रखने के बाद में आप अपने उपाय को समझते हैं। देखिए मित्रों, इस उपाय में आपको जो जल है बाद में नहीं चढ़ाना होता। फिर क्या करना है, सबसे पहले आपको वह जल ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर देना, ठीक है मित्रों। जल चढ़ाने के बाद में जो आपने पीला चंदन लिया हुआ है गीला करके, उस पीले चंदन क्या करना है मित्रों, आपने पुष्प कितने लिए हैं, 7, है ना। चाहे 7 पुष्प लिए हों, चाहे 7 अक्षत चावल के दाने लिए हों, तो आपको उस पीले चंदन की भी 7 बिंदी लगानी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ठीक है। अलग अलग करके 7 बिंदी लगाएंगे। और 7 बिंदी लगाने के बाद में अब क्या करना है, जो आपने 7 पुष्प लिए हैं या फिर 7 अक्षत के चावल लिए हैं, उन सभी को इन्हीं बिंदियों के ऊपर एक एक कर को समर्पित कर देंगे, ठीक है मित्रों। और यहाँ पर जब आप फूल समर्पित करेंगे तब आपको एक नाम लेना है, वह है महादेव जी का अवधूत रूप स्मरण करना, अर्थात अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको इन फूलों को समर्पित कर देना है। इसके बाद में आपको महादेव जी से अपने ऊपर चढ़े हुए कर्जे की मुक्ति का निवेदन करना है। उनसे विनम्र निवेदन करना है, विनती करना है कि महादेव जी मेरे सर पे इतना इतना कर्जा है, महादेव जी आप ऐसे कुछ कृपा करें कि हमारा कर्जे से आप मुक्त हो जाए, आपको धन का लाभ हो, आपका जो धन की आवक रुक गई है वह फिर से पुनः चालू हो जाए और आपका जो कर्जा है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाए। ऐसी कामना करते हुए, ऐसी विनती करते हुए मित्रों आपको यहाँ पर महादेव जी से विनम्र विनती करने के बाद में महादेव जी का आशीष लेना है और इसके बाद में आप अपने घर पे वापस आ जाएंगे, ठीक है मित्रों। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि आप सभी लोगों को आज के करने वाले तीनों उपाय समझ आ गए हो मित्रों। अगर नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो महादेव जी आपके परिवार पर ऐसे ही सदा आशीर्वाद बनाए रखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।